चाइल्ड अडॉप्शन इज सोशल स्टिग्मा और एक सामाजिक रवैया लेकिन दोहरा। समाज दो तरह से अडॉप्टेड चाइल्ड के पेरेंट्स से बात करता है। जब वो बच्चे की तारीफ कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ अडॉप्टेड चाइल्ड है और तारीफ कर रहे हैं इसकी, ताकि इसके साथ संबंध अच्छे बना सके। इसे ओवर पैम्पर कर रहे हैं ताकि ये इनसे दूर ना जाए और ऐसे करके ये इसे बिगाड़ देंगे। एक दूसरा ये कि जब वो उसे डांट रहे होते हैं तो कहते हैं कि ये इनका अपना बच्चा नहीं है ना, इसीलिए इतना डांट रहे हैं, इसीलिए मार भी रहे हैं कभी कभी। तो ये जो ड्यूअल पर्सपेक्टिव है समाज का, ये पेरेंट्स को एक स्टिग्मा में डाल देता है, एक सोशल स्टिग्मा में डाल देता है। उनके मन में हमेशा एक भय रहता है कि हमने बच्चा गोद लेकर गलती तो नहीं कर दी। बच्चा गोद लेने का की जो प्रक्रिया है वो काफी पुरानी है। अगर हम इंडिया की, भारत की बात करें तो भारतीय संस्कृति में बच्चे को गोद लेना दो तरह से जरूरी माना गया है। अगर लड़की को लिया जा रहा है तो ज्यादातर लोग कन्यादान को महत्व देते हैं, जिसे आध्यात्मिक और धार्मिक तौर पर बहुत जरूरी माना गया है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है। दूसरी तरफ वंशानुक्रम को बढ़ाने के लिए और वंश बढ़ाने के लिए पुरुष प्रधान समाज में पुत्र के बिना किसी को भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, ऐसा माना गया है। इन दो वजहों से सबसे ज्यादा लोग चाइल्ड अडॉप्ट करते हैं। उसमें जो जेंडर डिफरेंस है वो भी फिर अलग अलग ही हैं। अडॉप्शन के बाद बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर आती हैं जिनका सामना बच्चे को भी और उनके अभिभावकों को भी करना पड़ता है। हमारे इस वीडियो में हम उन्हीं सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हो सकता है आप सबके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो या आपके आसपास। इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक जो सिचुएशन हमने सबसे पहले ली और एक सिचुएशन अब जब बच्चे स्कूल जाते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि उनके किसी सहपाठी या क्लासमेट ने उन्हें कहा कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे अपने नहीं हैं, तुम्हें कहीं से लाया गया है। ये शब्द सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की मनोवृत्ति पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अब उस बच्चे के मन में अपने अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी को लेकर सवाल पैदा होता है। कुछ बच्चे घर आकर अपने पेरेंट्स से पूछ लेते हैं और कुछ नहीं पूछ पाते और मन ही मन उसको सप्रेस कर लेते हैं। उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, एंगर, इरिटेशन, बिहेवियरल इश्यूज, ये सब उनके बिहेवियर में जो बदलाव है वो आते हैं। पेरेंट्स इस बात को जानते होते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हमें इनको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं बताएंगे तो इन्हें बाहर से पता चलेगा और वो शायद ठीक नहीं रहेगा। उनका ये डर हमेशा उनके अंतर मन में रहता है और यही वो डर है जिसके बारे में वो बहुत सारी प्लानिंग्स बनाते रहते हैं। किस समय बताएं, किस तरीके से बताएं, और जब बताएं तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे एज अ पेरेंट या नहीं कर पाएंगे। इस तरह के बहुत सारे भय। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि बच्चे को बताने का सही समय कौन सा है और किस तरीके से उनसे बताया जाए, उनकी जो भी वो स्थिति है उसके बारे में। हमसे जुड़े रहें और इस मुद्दे को गंभीरता से लें।